ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा जो लास्ट लेक्चर में हमने मेंडेलिव्स वाला जो पोर्शन पढ़ा है, ठीक है ना, उसमें दो टेबल देखे हमने, उसका एक ओरिजिनल टेबल और एक मॉडिफाइड टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आते तक एप्लीकेबल था, ठीक है ना। लेकिन उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले मेंडेलिव्स को हम कंप्लीट करना चाहेंगे, और कंप्लीट करने के लिए पहले बेटा उसका फीचर्स, उसके टेबल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो थी, खास बातें, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली लिख दिया है इसे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है फीचर्स में, पहला पॉइंट क्या लिखा है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स वेयर मेड इजी। बेटा ये फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने उसके समय के जितने भी नोन या डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे सबको अरेंज किया, ठीक है ना। और टेबुलर फॉर्म में होने की वजह से बेटा ये फिजिबल था, लोगों को समझना इजी था, ठीक है ना, समझने में इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड, बराबर है। और इस वजह से बेटा कंपैरेटिव स्टडी बहुत इजी हो गई साइंटिस्ट या स्टूडेंट्स के, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या बताया कि एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर करेक्टेड। कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट्स थे उसको भी इसने करेक्ट किया है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई गोल्ड का मेंडेलिव्स के पहले एटॉमिक वेट क्या माना जाता था, 196.2, उसे करेक्ट करके इसने करेक्ट किया और उसका बताया कि उसका एटॉमिक वेट कितना है, 197, ध्यान रखिए। उसके बाद में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भाई कुछ एलिमेंट की वैलेंसी भी इसने करेक्ट करके दी, ठीक है ना। तो मेंडेलिव्स के पहले एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने बेरिलियम का, तो बेरिलियम की वैलेंसी 3 मानी जाती थी और बेरिलियम को ट्राइवेलेंट माना जाता था, लेकिन मेंडेलिव्स ने उसे करेक्ट करके बताया कि नहीं, ये बाइवेलेंट है, ठीक है ना। बराबर देखना हो सेकंड ग्रुप में ही उसकी पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद में उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी स्पेस वैकेंट छोड़ दी और उस स्पेस में आने वाले जो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे उसकी प्रॉपर्टी उसने पहले ही बता दी, बराबर है। अभी जो प्रॉपर्टी उसने पहले बताई है तो कुछ स्पेस काफ़ी फेमस थी जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी, उसकी जो प्रेडिक्शन जो थी, उसने जो प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करके बताई थी, ठीक है ना। उसमें से बेटा एक स्पेस अगर आप उसका टेबल देखेंगे उसमें आपको मिलेगा ईका बोरॉन करके, बराबर है, ठीक है। अभी ईका बोरॉन मतलब जहाँ पर बोरॉन होगा ठीक उसके नीचे की स्पेस रहेगी एक एलिमेंट छोड़ के, तो ईका बोरॉन जो फ्यूचर में उसमें स्कैंडियम, ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होकर उसमें इंक्लूड हुआ है, ठीक है ना, बराबर है। स्कैंडियम मतलब इसका सिंबल जो रहता है, सिंबल जो है स्कैंडियम का वो है SC, ठीक है ना, बराबर है। उसके बाद में ईका सिलिकॉन, जर्मेनियम GE, ठीक है ना, और ये ईका एल्यूमिनियम, गैलियम GA, ठीक है ना। इस तरह से जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उसने पहले से स्पेस फिक्स करके दी थी, उनकी प्रॉपर्टी उसने प्रेडिक्ट कर दी थी, ठीक है ना, पहले ही उसने बता दी थी कि ये प्रॉपर्टीज इसमें रहने वाली है, ठीक है ना। डेंसिटी के बारे में बताया, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताई, तो बाद में एक मतलब, ठीक है, नियर अबाउट नियरली सेम आई, ठीक है। इस वजह से ये जो स्पेसेस है ज़्यादा फेमस है, उनके एलिमेंट्स जो थे वो और उनका स्पेस का नाम, ठीक है ना, वो याद रखिएगा। चलो ये तो हो गया उसके फीचर्स के बारे में, ठीक है, मेंडेलिव्स के। अब बेटा मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल के एनोमलीज मतलब उसके ड्रॉबैक्स, ठीक है, कुछ तो रहा होगा, ठीक है। तो क्या था उसमें जो उसने नहीं बता पाया, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी फिक्स नहीं कर पाया था मेंडेलिव, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बता पाया। उसके बाद में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये भी नहीं बता पाया, अब ये प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अब आइसोटोप्स में क्या होता है बेटा, ये एक ही है, बराबर, आइसोटोप्स जो होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ये इसे से कि आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है बेटा, डिफरेंट रहता है। ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आपको मालूम है 8 उसका एटॉमिक नंबर और 16 उसका एटॉमिक मास नंबर। अब ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। अब सोचो अगर ये तीनों ऑक्सीजन एटम को अगर अलग अलग पोजीशन दी जाए मेंडेलिव्स के टेबल में, तो पूरा का पूरा टेबल ही डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। इस वजह से आइसोटोप्स के बारे में भी उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद में उसने अपने पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट जो सीरीज लास्ट में बॉटम में अरेंज की गई है, एक्टिनाइट्स,
और इनर्ट गैस, इसके बारे में उसने अरेंजमेंट नहीं किया था, मतलब बाद में 0 ग्रुप बना के इनर्ट गैस अरेंज किया गया, ये दोनों को बॉटम में सेपरेट सीरीज दी गई, ये अरेंजमेंट बाद का है, ठीक है ना, उसके पीरियोडिक टेबल में नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिए। 3 उसके बाद में आपने देखा होगा मेंडेलियस केस में, ठीक है, अपने जो मॉडिफाइड फॉर्म में इवन एंड ऑड सीरीज भी बताई गई है, बराबर, इवन एंड ऑड सीरीज, बराबर, पीरियड के हिसाब से, तो नॉट एक्सप्लेन इवन एंड ऑड सीरीज ऑफ, इसको यहाँ पे लिखेंगे पीरियड्स, है ना, तो पीरियड्स जो बाद में उसकी जो सीरीज जो थी उसको जब पीरियड में कन्वर्ट किया गया, तो आपको मालूम है उसमें, ठीक है, तो 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड, इसमें इवन एंड ऑड सीरीज है, तो ये जो बाइफर्केशन जो किया उसने, उसका बेसिस क्या था उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद में 5th नंबर पे बेटा अगर उसके टेबल को जरा ध्यान से आप देखें, सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक वेट प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक वेट, मतलब जिसका एटॉमिक वेट कम है, देखो पूरा का पूरा टेबल कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो साथ ही जिसका एटॉमिक वेट कम है वो पहले, उसका जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है वो बाद में आएगा, इसकी पोजीशन कैसे ऐसे उल्टी है, जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है वो पहले है, जिसका कम है वो बाद में है, ठीक है ना। अब ये उसने सिमिलर प्रॉपर्टी के जो है उसको ध्यान में रखते हुए अरेंज किया है कहीं कहीं पे, तो कुछ जगह पर ये गलती उसने की है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने कि सम एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी इन डिसिमिलर ग्रुप एंड एलिमेंट्स हैविंग डिसिमिलर ग्रुप्स, ठीक है ना, डिसिमिलर यहाँ पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स, मतलब देखो उसका मीनिंग क्या है कि भी प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन सेम ग्रुप में है, ठीक है ना, पहले इसका मीनिंग, और प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बराबर है, सिमिलर है लेकिन अलग, देखो 2 चीजें दी है, सिमिलर प्रॉपर्टी है तो अलग अलग ग्रुप में है, और डिसिमिलर मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी लेकिन सेम ग्रुप में आ गए। अब ये कैसे, इसका एक एग्जांपल बताता मैं, अगर आप मेंडेलियस का टेबल ध्यान से देखें तो बेटा इसका जो 7 ग्रुप जो है, ठीक है ना, 7th ग्रुप जो है, बराबर है, 8th ग्रुप के पहले वाला जो ग्रुप उसमें हेलोजन ग्रुप्स, हेलोजन एलिमेंट्स है, उसमें देखेंगे तो हेलोजन के अलावा उसमें मैग्नीज को भी दिखाया गया है, जबकि बेटा हेलोजन ग्रुप से मैग्नीज का कोई लेना देना नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, लेकिन फिर वो हेलोजन फैमिली का मेंबर है या हेलोजन ग्रुप का मेंबर है, बराबर, तो वही दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, मतलब डिसिमिलर प्रॉपर्टी है लेकिन सिमिलर एक ही सेम ग्रुप में आ गए हैं, बराबर है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में देखने मिलेगी। इनमें से कुछ चीज़ें फीचर्स के बारे में बोले या फिर एनॉमलीज मतलब ड्रॉबैक्स के बारे में बोले, आपने 10th में भी पढ़ा है, बराबर है, कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं जो 10th में नहीं थी, ठीक है, बराबर है। अब हम जो पूरा जो डेवलपमेंट का जो हम, ठीक है ना, जेनेसिस देख रहे हैं बेटा, उसमें लास्ट वाली जो स्टेज है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन था इसके पीछे, ठीक है ना, फिर किसका कंट्रीब्यूशन था इसके पीछे, बराबर है, कौन ऐसे कौन से नाम हैं जो आज तक हमारे सामने नहीं है, ठीक है ना, हम जिन्हें जानते भी नहीं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं बेटा, जेनेसिस की लिस्ट में सबसे लास्ट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब उसे पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। टेबल जिस ढंग से बना हुआ है उस टेबल को, तो उसका एक प्रोफॉर्मर जो है जस्ट कैसे दिखता है टेबल, उसको कैसे फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें हम कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे बेटा, बस टेबल कैसा है वो हमारे ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका पूरा बिल्डिंग, ठीक है ना, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इसमें यहाँ पर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा छोटा करना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद में बेटा यहाँ पे 6 है, ये 1 2 3 4 5 6, 1
ठीक है, अब इसको ठीक है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। अब जनरली देखो इसमें कैसा है, पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिजाइन किया है, ठीक है ना बेटा। ये जो है वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको ग्रुप नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, उसके बाद में 13 14 15 16 17 और ये 18। डिटेल में पढ़ना है बेटा पूरा टेबल, मैं तो जस्ट एक प्रोफार्मा बता रहा है क्या है इन शॉर्ट। यहाँ पे पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। आप बोलेंगे सर ये लाइन तो आपने एक्स्ट्रा बना दी, नहीं बेटा। अभी जो लेटेस्ट जो डिस्कवरी हुई है उसमें ये पीरियड नंबर 8 भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, इतने एलिमेंट्स अभी आए नहीं है लेकिन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ध्यान रखने का। इसके बाद में आपको मालूम है यहाँ पे सीरीज है, 2 सीरीज हमारे बुक में प्रिंट है, लेकिन अगर हम लेटेस्ट डिस्कवरी देखें तो बेटा यहाँ पे तीसरी सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट डिस्कवरी के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि आज कहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो 3 सीरीज स्टार्ट हो गई बेटा, ठीक है। अच्छा, ये जो सीरीज में पहली सीरीज जो है बेटा ये जो 6 नंबर का जो है पीरियड, 3rd ग्रुप और 6th पीरियड, तो पहली सीरीज वहाँ पे है इसकी पोजीशन। उसके बाद में 7th जो है यहाँ पे मैं डबल स्टार लगा था, ये वाली जो ग्रुप सेकंड वाली जो सीरीज है वो 7th पीरियड में है, लेकिन कॉलम वही है 3rd। और ये 3rd वाला जो है 3rd वाली जो सीरीज अभी जो, ठीक है ना, बराबर अभी पूरा तरह से फुलफिल हुआ नहीं है, लेकिन ये 8th वाले में है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टार लगा देता हूँ, कॉलम वही है, पीरियड अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल अभी नजर आएगा, बराबर। तो ये जो है ये पूरा का पूरा पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी है बेटा, वर्टिकल कॉलम्स जो है वो है ग्रुप्स, ठीक है ना। अब इसमें आपको मालूम है पूरा पीरियोडिक टेबल जो है बेटा वो ब्लॉक के हिसाब से डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो ये पहले जो 2 कॉलम है बेटा उसे कहा जाता है एस ब्लॉक, ठीक है ना। उसके बाद में 3rd से लेकर 12th तक इसे कहा जाता है बेटा, ठीक है ना, डी ब्लॉक, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, 13 14 15 16 17 और 18 तक ये कहा जाता है बेटा पी ब्लॉक, ठीक है, बराबर है। अब ये एस, पी और डी ये एक्चुअल में क्या है और ये किस तरह से वहां पे दिए गए हैं और इनका क्या रोल है, ये भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। और ये वाला जो है ये है बेटा एफ ब्लॉक, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये जो टेबल आपके सामने है, इस टेबल को इंट्रोड्यूस जब किया गया था बेटा वो ईयर था 1913, ठीक है, बराबर। अच्छा, बहुत लोग ये मानते हैं कि ये जो टेबल है इसके पीछे बनाने के पीछे कंट्रीब्यूशन था मोसेली का, हेनरी मोसेली, लेकिन नहीं बेटा, उसका कंट्रीब्यूशन हेनरी मोसेली का सिर्फ इतना ही था कि भी वो जो बेस जो था पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट का, उस बेस को उसने चेंज किया, क्योंकि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल तक जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक वेट। मोसेली ने कुछ उस समय के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स या इन्वेंशन हुए, ठीक है, डिस्कवरीज जो हुई, उस बेसिस पर एक कंक्लूजन निकाल के दिया कि भी एटॉमिक वेट या किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए। तो उसने बोला कि ये एटॉमिक नंबर ही हो सकती है, ठीक है। तो उसने सिर्फ चेंज किया बेस, मोसेली का सिर्फ इतना ही रोल था बेटा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें लिख देता मैं, इंट्रोड्यूस हुआ था 1913 को, ठीक है ना, हेनरी, ठीक है ना, हेनरी मोसेली, ठीक है ना। तो हेनरी मोसेली का रोल क्या था, ठीक है ना, he changed the basis of periodic table, he changed the basis of periodic
टेबल, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंग टू हिज, उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा, ठीक है ना। पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया इसने, ठीक है। अब इसके बाद में इसको जो इंट्रोड्यूस करते टेबल को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उसे लिखते हैं इंट्रोड्यूस बाय। अब इसमें देखो बेटा 2-3 साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इन 2-3 साइंटिस्ट में जिन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा रेंज, उसके बाद में नाम है वार्नर, उसके बाद में नाम है बरी, ठीक है ना, इन लोगों का, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो टेबल है बेटा वो डिपेंड किस पर है, तो बेस्ड ऑन बोहर-बरी कंसेप्ट, ऐसा लिखेंगे, बोहर-बरी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो टेबल है वो किस पर डिपेंड है, बोहर-बरी कंसेप्ट पर, और इस वजह से ऑल्सो नोन एज बोहर्स टेबल, इसीलिए इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा नाम है बेटा वो बोहर्स टेबल भी है, ठीक है। अब इसमें जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है ना, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा 10th में ये नहीं पढ़ाया जाता कि क्या है, कैसा, किस तरह से वो आया है, ठीक है ना। जनरली थोड़ी बहुत आइडिया हो गया आपको, लेकिन उसको बेसिक किस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बेटा हमें लर्न करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद का जो लेक्चर आएगा बेटा वो उसी पर डिपेंड रहेगा, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करना है हमें, ठीक है, पूरा। हाँ, तो उसमें ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इसको लर्न करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक उसको लर्न करने का तरीका अलग है, तो मैंने उसको उसमें इंक्लूड किया है, तो उसको आप स्टडी कीजिए और उसे लर्न कीजिए, ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा। थैंक यू।